हेलो स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर। अगेन हम लोग जो है अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डे 2 क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डे 2 क्लास को पढ़ेंगे। लास्ट डे 1 पर हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रो को जाना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें यूज मिलेगा, हमने वो जाना। अब उसके बाद हम लोग ने जाना कि फॉन्ट की बेसिक सेटिंग्स क्या होती है। अब आज हम लोग जानेंगे उसके आगे के कमांड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेंगे। मैं रन से खोल रहा हूँ, विंडो आर, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। जिनको नहीं पता है वो हमारी पहली वीडियो को एक बार देख लें, उसमें सारी चीजें मेंशन है। विन वर्ड यहाँ पर हम लोग को टाइप करना था, ठीक है। विन वर्ड आप यहाँ पर टाइप कर लेते हो, जैसा कि मैंने बताया था। ये विन वर्ड है आपका, इस तरह से। फिर उसके बाद आपको ओके कर लेना है। इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब हम लोग आगे के ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट टर्न पर मैंने आपको होम टैब पढ़ाया और होम टैब के अंदर मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप पढ़ाया। फॉन्ट ग्रुप के ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए थे। आई होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे। स्टिल if you have any doubt, any confusion, you most welcome please drop your text on my WhatsApp number, that is 9151222244। इस पर आप मेरे को भेजें, जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अब हम लोग आगे आज बढ़ेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप को फिनिश करेंगे। साथ ही साथ फाइल मेन्यू के ये जो ब्लू बटन है फाइल मेन्यू में, यहां पर हमारा फाइल से रिलेटेड जो इन्फो सेक्शन है, फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करेंगे वो हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपनी फाइल कैसे करनी है उसको हम लोग यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करें, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लिख लें। लिखने के लिए मैंने कोड भी बताया था, इज इक्वल टू RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर हिट करेंगे। इस तरह से आपका पैराग्राफ यहां पर आ जाएगा। अब हम आपको क्लिपबोर्ड ऑप्शन पढ़ा देते हैं और फाइल में अपनी फाइलों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वो बता देते हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम आपको आज यही बता दे रहे हैं कि आप अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, राइट। आप अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कि आपकी फाइल आपके अलावा कोई भी ओपन ना कर पाए। तो अपनी फाइल को कैसे इनक्रिप्ट करेंगे पासवर्ड के थ्रू, वो हम लोग जानेंगे। तो फाइल हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल पर जाएंगे। यहां पर फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके अंदर आपको बेटा एक इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करके ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके स्टेप्स मैंने आपको आपकी नोट्स फाइल में दे रखे हैं। नोट्स फाइल जो आपके स्टोर सेक्शन में जब आप अपने कोर्स को बाय करे होंगे, खोले होंगे, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोट्स पे जब आप जाएंगे तो ये पूरी फाइल जिससे मैं आपको पढ़ाता हूं, ये पूरी फाइल वहां पर मौजूद है। इसमें आप जब नीचे आएंगे तो देखिए ये फाइल मेन्यू मैंने दिया है। यहाँ पर मैंने फाइलों को सेव करना फिर से बताया है, जैसा कि मैं पिछली विंडोज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे फाइलें सेव हम लोग करना सीख रहे हैं, ऐसे ही वर्डपैड, नोटपैड, MS पेंट में फाइलों को सेव करने का तरीका लगभग हर एक एप्लीकेशन में एक जैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं कि आप डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें। बाकी आप सब जानते हैं, वेरी इजी, कि डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+S होता है। Ctrl+S की मदद से हम अपनी फाइलों को सेव कर लेते हैं और ये ऑप्शन हमारा फाइल मेन्यू में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप अपनी फाइलों को सेव कर पाते हो, राइट। तो इसी में जब आप नीचे आएंगे बेटा, तो इसमें जब आप नीचे आएंगे तो मैंने फाइलों को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड भी स्टेप्स दे रखे हैं। फाइलों को सेव करना भी मैंने बताया। उसी के जस्ट नीचे आप आओगे तो देखो मैंने फाइलों को प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करने का तरीका बताया और मैंने 3 स्टेप्स में इसको डिफाइन भी कर दिया, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि फाइल मेन्यू में हमें जाना है, यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाना है, फिर यहाँ से इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जाना है
और फिर आप अपना जो भी पासवर्ड, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, जो भी पासवर्ड दैट यू वांट टू एंटर, आप अपना पासवर्ड एंटर करें और फिर ओके कर दें। ओके करने के बाद रिमेंबर वन थिंग, इफ यू हैव नॉट सेव्ड योर फाइल, ओके, देन प्लीज सेव योर फाइल, क्योंकि ये जो आपने पासवर्ड डाला है ये सब आपकी फाइल में सेव हो जाना चाहिए। तो अगर फाइल सेव है ऑलरेडी तो एक बार Ctrl+S प्रेस कर दें। अगर फाइल अभी सेव नहीं है, हमारी न्यू डॉक्यूमेंट है, नई फाइल है, तो आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करके, जो कि फाइल में मौजूद होता है, या Ctrl+S का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फाइल को पहले की तरह सेव करें। सेव करना भी मैं अभी बता दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग अपनी फाइल पर वापस आते हैं। तो यहां पर हम लोग को प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाना था और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर जाना है। यहां पर जाएंगे बेटा। यहां पर जाने के बाद आपसे सॉफ्टवेयर एंटर पासवर्ड करके विंडो आ जाएगी और आपसे विंडो पूछेगा कि यहाँ पर पासवर्ड अपना एंटर करें। तो जो भी पासवर्ड आप एंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 एंटर कर दिया, आप जो चाहें वो एंटर करें। ओके करेंगे, फिर से कंफर्मेशन पासवर्ड एक बार फिर से पूछेगा। यहाँ पर देखिए टाइटल में कंफर्म पासवर्ड के लिए फिर से मांग रहा है, तो सेम पासवर्ड अगेन आप एंटर करोगे। 1 2 3 मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद आप अपना ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे पासवर्ड आपका लग गया। अब ये पासवर्ड आपकी फाइल में सेव होना चाहिए, तो सेव के लिए कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए सेव ऑप्शन आ भी रहा है। आप अगर अपनी फाइल को पहले सेव किए तो एक बार फिर से सेव करें, और नहीं किए तो सेव पर क्लिक करें। ये आपसे विंडो पूछेगा कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है अपनी फाइलों को कहाँ पे सेव करना है, मुझे मैंने सी ड्राइव ले ली। वैसे बेसिकली आप डी ड्राइव में फाइल सेव करें, मैंने फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव ले ली। मैंने कहा मुझे मेरी फाइल सी ड्राइव में सेव करनी है। क्या नाम देना है, मैंने लिख दिया क्लास 02। इस नाम से मैंने फाइल को अपनी सेव कर दिया। ठीक है, सेव बटन पे क्लिक करके जब हमारी फाइल सेव हो जाती है तो हमारे डॉक्यूमेंट पे हमारी सेव्ड फाइल का नाम आने लगता है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ध्यान रखिए, जब अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो यहां पर क्या लिख के आएगा, अगर सेव नहीं होगी तो यहां पर लिख के आएगा डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अगर फाइल सेव होगी तो जिस नाम से आपने फाइल सेव करा है फिर वो नाम यहां पर आएगा। तो ये आपका इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी फाइल सेव हो गई है। अब हम चेक करने के लिए अपनी फाइल को बेटा बंद करेंगे, यहां से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम अपनी फाइल को दोबारा ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी फाइल पासवर्ड मांग रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, क्लोज करते हैं इसको यहां से। अब हम लोग ने हमारी फाइलों को कहां पर सेव करके रखा था, हम लोग ने हमारी फाइलों को सी ड्राइव में सेव करके रखा था। तो चलिए मैं सी ड्राइव पे ले चलता हूं आपको। यहां से सी ड्राइव पर खोला, यहां पर मैंने क्लास करके एक फाइल बनाई है, थोड़ा सा आइकन को बड़ा कर दे रहे हैं। क्लास 02 करके फाइल हमारी होनी चाहिए, ये रही हमारी फाइल क्लास 02। इसको ओपन करते हैं हम लोग। अब देखिए सॉफ्टवेयर आपसे पासवर्ड मांग रहा है, यानी इफ एनीवन एल्स tries to open your file, so without password he or she won't be able to open your file. So केवल आप ही अपनी फाइल को ओपन कर पाएंगे। तो यहां पर आपका पासवर्ड था 1 2 3, आप एंटर करोगे और ओके कर दोगे तो आपको आपकी फाइल मिल जाएगी। इस तरीके से आपकी फाइल सेव भी है, वो भी कैसे सेव है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पासवर्ड के थ्रू सेव है। तो ये पार्ट हमने आपको कंप्लीट कराया। अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, यहां पर जिसमें हमारा है कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट के अंदर एक और ऑप्शन मिलेगा, देखिए पेस्ट स्पेशल, जो कि अभी बंद है, अभी ऑन हो जाएगा ये। फिर फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो हम क्लिपबोर्ड को कवर करेंगे इस क्लास में, क्लिपबोर्ड को पूरा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट हम कट कॉपी पेस्ट कमांड को आप सब जानते हैं, क्योंकि हम आपको विंडोज में वर्डपैड, नोटपैड वगैरह में हम आपको एमएस पेंट की एप्लीकेशन में इन सब ऑप्शन को बता चुके हैं। बट स्टिल सपोज अगर किसी ने वो क्लास नहीं पढ़ी है, नहीं पता है, कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहा, तो उसको आप देख लें। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, आप ध्यान रखें, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूं। एक होता है कॉपी प्लस पेस्ट, ठीक है, और एक है कट प्लस पेस्ट। ठीक है,
इनकी शॉर्टकट आपको पता होगी आई थिंक। नहीं पता है तो आप शॉर्टकट वाली फाइल ओपन कर लीजिएगा, जो कि मैंने अलग से अपलोड कर रखी है आपके नोट्स वाले सेक्शन में। उसमें आपको बेसिक सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर जो नोट्स फाइल है आपकी नोट्स वाली, इसमें भी आगे मैंने जो एडवांस शॉर्टकट कीज हैं ऑप्शंस की, उनको मैंने कवर किया है, देखिए। बाकी जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं उनको बार बार, एक ही शॉर्टकट कीज को बार बार हर जगह रिपीट नहीं किया है, उसको आप वाली नोट्स वाली फाइल में देखें, वहां पर आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कॉपी प्लस पेस्ट से क्या होगा, कॉपी की शॉर्टकट की आपकी क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे सबको पता होगी। कॉपी की शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है आप सबको पता होगा, अगेन मैं टाइप कर दे रहा, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। इसी तरीके से कट की क्या होती है, कट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। पेस्ट की शॉर्टकट की यहां पर वही होगी, पेस्ट वही है। तो यानी अगर हमें कॉपी प्लस पेस्ट यूज करना है तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अगर शॉर्टकट की के थ्रू कर रहे हैं। या फिर कॉपी और पेस्ट ऑप्शन जो है हमारे, इन ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। और कट पेस्ट, तो इनका क्या यूज है, अगर आप किसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर कट पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, मैं इसको दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्मार्ट इन्फोटेक, राइट, मैंने यहाँ पे लिखा और मैं थोड़ा सा कलर इसको रेड कर दिए हूं, मैंने इसको सिलेक्ट करा। ध्यान रखिए सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर सॉफ्टवेयर वोंट बी एबल टू नो ऑन विच कंटेंट यू वांट टू इम्पोज अ पर्टिकुलर कमांड। तो आपका सॉफ्टवेयर ये नहीं जान पाएगा कि आप किस कंटेंट पर क्या करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंटेंट, योर कंटेंट मस्ट बी सिलेक्टेड, सिलेक्शन वैसे ही जैसा लास्ट क्लास में बताया गया। अब ये लाइन सपोज करिए मेरे को, जस्ट इमेजिन ये लाइन मेरे को यहां पर चाहिए, जहां पर मैं ये लिख रहा हूं, ठीक, यहां पर चाहिए, हटाता हूं। तो आपको ये लाइन यहां से हटाकर यहां पर चाहिए। तो अगर ये लाइन आपको इधर से हटाकर इधर चाहिए, तो जहां से आपको हटानी है, तो हटाने के लिए हमारा होता है कट और लाने के लिए होता है पेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट करेंगे। तो आपको मैटर सिलेक्ट करना है और कट पर चाहे आप यहां पर दिए हुए ऑप्शन पे कट पर चाहे आप क्लिक कर दें, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे आप कट पर क्लिक कर दें, ठीक है। या शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एक्स या कट पे क्लिक कर दिया, अब कट से मैटर यहां से हट गया। अब आपको जहां चाहिए वहां पर ले आइए, लाने के लिए होता है कंट्रोल वी, तो यानी पेस्ट, कंट्रोल वी कर दिया मैंने कीबोर्ड से, या आप पेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी मैं प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए मेरा मैटर वहां से हटकर यहां पर बहुत इजीली आ गया। अब एक स्टेप बैक चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वन स्टेप बैक आपको अगर कभी भी जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड वन स्टेप बैक के लिए होता है। कंट्रोल जेड मैं प्रेस कर रहा हूं, तो मैं वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूं एक बार, तो देखिए सेम पोजीशन पे आ गए। अब की काम हम कट पेस्ट से नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट से करेंगे। तो सेम काम देखिए कर रहे हैं, सिलेक्ट किया और कॉपी के लिए कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करिए, या कॉपी पर यहां जाके क्लिक करें, यहां शॉर्टकट की भी मेंशन है, कॉपी करा। अब पेस्ट कहां पे करना है, यहां पर करना है। तो कॉपी आपको एक बार करनी होती है, पेस्ट आपको जितनी मल्टीपल कॉपीज चाहिए उतने बार आपको पेस्ट करना पड़ता है, जितने बार आप पेस्ट करेंगे उतने बार वो कॉपी देगा। और पेस्ट कहां करना है, आपका कर्सर वहां पर होना चाहिए, तो यहां पर हमें पेस्ट करना है। आपकी मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दी, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन, ये जो स्मार्ट इन्फोटेक वर्ड था यहां पर आ गया। अब बहुत इजीली आप समझ गए होंगे, जब हम कट पेस्ट कोई चीज कर रहे हैं तो कट से वो चीज यहां से कट हो रही है और यहां पर आ रही है, यानी सोर्स से हट जा रही है और डेस्टिनेशन पे आ रही है। लेकिन सेम काम अगर हम कॉपी पेस्ट से कर रहे हैं तो वो यहां पर भी हमें रह रही है और इसकी एक कॉपी यहां पर भी हमें मिल रही है। तो ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में अंतर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। फॉर्मेट पेंटर का काम बहुत सिंपल है, आप अपने टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है उसको आसानी से दूसरे पैराग्राफ, दूसरी लाइन, दूसरे वर्ड पर आसानी से
इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइन को थोड़ा सा डेकोरेट करा, लाइक फॉर्मेट करा। क्या फॉर्मेट करा? मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, मैंने बोल्ड कर दिया, मैंने इसका टेक्स्ट इफेक्ट्स कुछ यहाँ से समथिंग मान लीजिए ये लगा दिया, जो भी आपको पसंद हो एक डेमो के लिए ये मैंने लगा दिया। अब मैं चाहता हूं मेरी ये वाली लाइन भी या ये पूरा पैराग्राफ जितना आप सिलेक्ट करेंगे उसी पर इसका इफेक्ट आएगा। तो मैंने कहा मेरी ये वाली लाइन भी ऐसे ही हो जाए, कैसी हो जाए? जैसा मेरी ये वाली लाइन है ऐसी हो जाए। तो अब मुझे नहीं ध्यान है मैंने उस पर क्या क्या लगाया, कैसे क्या करा। तो इसी का ऑप्शन शॉर्टकट दिया है फॉर्मेट पेंटर। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C, ये आपके नोट्स में मैंने कवर किया हुआ है। जब आप अपने नोट्स में होम टैब में आगे बढ़ेंगे बेसिक कमांड के आगे, जो मैंने डे 1 पे कवर कराए थे, तो इसी में आपको देखिए पेस्ट स्पेशल जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको वो भी दिया हुआ है। और इसी में आगे आप जब और आएंगे, चेंज केस वगैरह लास्ट टर्न पर पढ़ाया था, यहाँ पे कवर है, सब देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये सब चेंज केस मैंने आपको समझाया था। और इसी में आप आगे बेटा जब आप आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए फॉर्मेट पेंटर करके ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो फॉर्मेट पेंटर Ctrl+Shift+C, क्या मैंने लिखा है इसके बारे में? दिस इज वेरी यूजफुल ऑप्शन टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। यू कैन फॉर्मेट योर टेक्स्ट यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेक्स्ट फॉर्मेट विदाउट मेकिंग टू मेनी एफर्ट्स। मतलब कोई भी पहले से लगा हुआ डिजाइन, आपकी फाइल में कोई भी डिजाइन है, उसे आप किसी दूसरे पैराग्राफ, दूसरे टेक्स्ट, दूसरी लाइन पर लगाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है, बेहद आसान है। जो डिजाइन यानी जो फॉर्मेटिंग आपको पिक करनी है, उठानी है, उसको सिलेक्ट कर लें। अब चाहे आप ये पूरा जहां तक है यहां तक सिलेक्ट करें या इसका थोड़ा सा पार्ट भी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि सब एक ही जैसा है। तो मैंने ये थोड़ा सा मैटर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे पता चला ये एक्टिवेट हो गया? आप ध्यान से देखिए, वो हाईलाइट हो गया है, येलो हो गया है उसका बैकग्राउंड। ठीक है, अभी जब हम दोबारा देखिए हटा रहे हैं इसको, तो देखिए अभी वो एक्टिवेट नहीं है। ठीक, अब मैं जब क्लिक कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, तो देखिए वो एक्टिवेट हो गया इस तरीके से। अब जब वो एक्टिवेट हो गया है तो आप जब माउस पॉइंटर अपना पेज की तरफ लाओगे बेटा, तो देखना यहाँ पर धीरे से जैसे ही आप इधर पेज के एरिया में टेक्स्ट पे आओगे तो आपको ब्रश का साइन दिखने लगेगा। जो कर्सर है उसमें ब्रश बन के आ रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर है वो एक्टिवेट है। अब आप इस ब्रश का इस्तेमाल जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में कर देंगे वो वैसे ही हो जाएगा जैसा ऊपर वाला है। तो मान लीजिए मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट करा, देखो ये वैसे ही हो गया। ठीक है, पूरा वैसे ही आ गया। फिर से एक बार देख लें, मैंने कहा मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए, जो फॉर्मेटिंग चाहिए, जो डिजाइन चाहिए उसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेना और अपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना। क्लिक करोगे आपका माउस पॉइंटर ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉर्मेट पेंटर टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जिस लाइन, जिस वर्ड, जितने एरिया को इससे सिलेक्ट कर बैठोगे इस तरह से, वो सब वैसे ही हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड इटैलिक कुछ करके दिखा दे रहा आपको। ये मैंने रेड करा। मैं चाहता हूं मेरा कोई दूसरा टेक्स्ट भी ऐसे हो जाए, तो सिंपल है, थोड़ा सा मैटर सिलेक्ट कर लेना, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जिस टेक्स्ट पर इसको आप चला दोगे वो वैसे ही हो जाएगा। राइट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में बेटा हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि है पेस्ट स्पेशल। तो अब हम पेस्ट स्पेशल की तरफ बढ़ने वाले हैं। ओके, इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, पेस्ट स्पेशल हमें कैसे करना है उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड बहुत सिंपल है, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। अभी हम लोग ने नॉर्मल पेस्ट पढ़ा। नॉर्मल पेस्ट क्या कर रहा था, आपके टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दे रहा था, डुप्लीकेट एक और बना दे रहा था। पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पेस्ट स्पेशल आपका दो फाइलों के बीच लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। आप किन्हीं दो फाइल को लिंक कर लें, और अगर आपको एक जैसा काम दो फाइलों में करना है तो आप पेस्ट स्पेशल की मदद से करेंगे। इससे आपको फाइल एक ही बनानी होगी, दूसरी फाइल अपने आप तैयार होगी। इसके स्टेप्स आपको आपकी फाइल में दिए गए हैं, यहां पर आप आएंगे। पेस्ट स्पेशल को मैंने कवर किया हुआ है, यहां पर देखेंगे पेस्ट स्पेशल, ये रहा पेस्ट स्पेशल भी मैंने इसका दिया है, शॉर्टकट भी मेंशन है और इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप जो भी हैं मैं अभी फॉलो कर रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो आपको सेम वही स्टेप जो मैं बोलूंगा वही इसमें लिखे हुए हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पेस्ट स्पेशल के लिए बहुत सिंपल सा काम है। आपको सबसे पहले Ctrl+N की मदद से एक फाइल ले लेनी है।
तो जो कि मेरे पास अभी ऑलरेडी है, यानी मैं इस स्टेप का यूज नहीं करूंगा। और आप भी अगर पहली फाइल अपनी खोले हो तो आप भी इस स्टेप का यूज ना करें, इससे आपकी नई फाइल आ जाएगी, क्योंकि आपके स्टेप्स में मैंने पहला स्टेप यही लिखा है, क्योंकि जब तक फाइल नहीं होगी तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, कंट्रोल एन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, फाइल हमारी ओपन है। नंबर 2, गो टू योर फर्स्ट फाइल देन राइट सम पैराग्राफ। अब अपनी पहली फाइल में जाएं, यानी जो फाइल हमारी ओपन है, और कुछ लिखें। तो हमें लिखना भी नहीं है, हम लिखे बैठे हैं पहले से ही यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा ये भी स्टेप कंप्लीट है। आपके में अगर ब्लैंक फाइल हो, कुछ ना लिखा हो, तो कुछ लिख लेना। इसके बाद नंबर 3, अब आप यहां से बोल रहे हैं कुछ मैटर सिलेक्ट करिए। नाउ सिलेक्ट एनी कंटेंट और उसे कॉपी कर लें। कॉपी वही Ctrl+C। तो चलिए ऐसा भी कर लेते हैं हम। तो यहां से मान लेते हैं बेटा हमने इस वर्ड को ही कॉपी कर लिया, स्मार्ट इन्फोटेक को। ठीक है, Ctrl+C प्रेस कर दी, ये हो गई कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या बोल रहे हैं, अब एक सेकेंड फाइल पर जाइए, अपनी टारगेट फाइल पर, जिन दो फाइल को लिंक कराना है। एक तो फाइल ये ओपन है, एक और फाइल खोल लेना। कैसे, वही Ctrl+N से, और वहां पर आपको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। फिर एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट लिंक, उस पर क्लिक करके ओके करना है। अब इससे होगा क्या, जब आपका मैटर पेस्ट होके आ जाएगा, तो जैसे ही आप अपनी फर्स्ट फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे, वो सेकेंड फाइल में ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे, प्रैक्टिकल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये हमने मैटर्स मेरी पहली फाइल का है, पहली फाइल में कॉपी करने को कहा गया, Ctrl+C से कॉपी कर लेना, या यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना। कॉपी आपको अपनी पहली फाइल में करना है, और पेस्ट स्पेशल आपको दूसरी फाइल में चलाना है। दूसरी फाइल कैसे लाओगे, Ctrl+N प्रेस कर देना, कंट्रोल के साथ N, न्यू फाइल। ये आपकी एक ब्लैंक न्यू फाइल आ गई। पेस्ट स्पेशल यहाँ पे चलाना है, तो मैं पेस्ट पर गया, और यहाँ पर देखो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन दिया है, मैंने इस पे जाकर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करा। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है। नॉर्मल जो पेस्ट आ रहा है इस पे क्लिक नहीं करना है, आपको पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है, इस वाले पे। ठीक है, तो पेस्ट लिंक पे मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, और फाइनली आप ओके कर दोगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो जो स्मार्ट इन्फोटेक तुमने जितना कॉपी किया था वो तुम्हारी दूसरी फाइल में आ चुका है। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, देखो मैंने यहाँ पर अब इतने एरिया में, जितना एरिया आपने यहाँ पर ये कॉपी किया है, इतने एरिया में कोई भी चेंजेस करोगे, ये चेंजेस वहां पर अपने आप इफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसका कलर बदल दिया, मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन, मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब हम अपनी उस फाइल पर आते हैं, दूसरी वाली फाइल पर। दूसरी वाली फाइल आपकी नीचे खुली हुई है। ठीक है, दूसरी वाली फाइल पर आइए, देखिए यहाँ पे अपने आप ग्रीन हो चुका है। फिर हम अपनी पहली वाली फाइल पर आए, सपोज इसके बीच हमने कुछ मैटर जोड़ दिया, वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड ऑफ IT, ये मैटर मैंने जोड़ा। ठीक है, अब वाली अपनी दूसरी वाली फाइल देखिए, देखिए यहाँ अपने आप आ गया। तो यानी हमारी ये फाइल उससे लिंक है, वहां हम जो भी करेंगे यहाँ अपने आप वो चीज घटे बढ़ेगी या चेंज होगी। इस तरीके से हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप आज कवर होता है। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे ऑप्शन सीखे, और अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना सीखा। ठीक है, और फाइल को सेव करना भी सीखा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, जैसा कि मैंने बताया, आप मुझे बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।